बाबा सवर ढूंढो। फिर अगर बंसी काका मुझसे पूछेंगे, मैं तो सब साफ साफ कह दूंगा, भैया ये खेल तुमने खिलवाया, हमारे नकली माँ बाप तू लेकर आया। वीना से शादी करने के लिए तुमने मुझे बुलवाया, और वो जो दहेज मंगवाया तूने मंगवाया। फिर जब मेरी याद आई, हाँ, तूने मुझे होटल में बुलवाया। फिर एक साजिश। कहाँ मुंह छुपाएगा? पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूं। रिश्ते में तेरा जीजा हूं, मुझसे तमीज से रहना, समझे? कहा भाभी, आपसे तो बहुत समझदारी की उम्मीद किए थे हम। क्या कहती हैं आप? राम जी की भांजी। इतना सा भी इशारा नहीं किया राम जी, हमसे अच्छा वर आपकी वीणा को नहीं मिलेगा। अब भाई रिश्तेदारी जोड़ लीजिए, फिर थोड़ी ना आप लोगों का भांडा फोड़ेंगे। ये गुस्सा थोड़ा दूर रखिए और हमें अपना दामाद मान लीजिए। अब रिश्तेदारों को थोड़ी ना जूते पड़वाएंगे, सही कह रहे हैं ना हम? और इसके अलावा तुम दोनों के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जा बोला। हाथ नीचे। चाहिए भाभी, दरवाजा खोलिए, वरना आप लोगों के घर वाले सोचेंगे आप हमारे साथ कुछ भला बुरा कर रहे हैं। वैसे भी हमसे तो एक छोटी सी गलती हो गई, हमने कह दिया कि आप हमें अपने इस घर के लायक नहीं समझते। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं? दरवाजा खोलिए। ये रहे जीजा जी। अरे भाभी का जीजा जी को आप सारी बातें आप अकेले कर लोगे क्या? हमारे को भी तो हाथ लगाने दो। जीजा जी चलो, नीचे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, चलो चलो। हाँ डमरू भैया चलते हैं। वो क्या है ना, अब मैं और मेरा दोस्त रिश्तेदार बन गए हैं, तो हम लोग गले लगकर उसकी खुशी मना रहे थे। क्यों मृदंग? चलें साले साहब, आप अब शादी की तैयारियां कीजिए। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बहन को मैं खुश रख सकूं। अरे बस 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 बस। डमरू भैया, आपका भी आशीष चाहिए। अरे 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 आपको तो हमारी प्यारी बहन ही दे रहे हैं आशीष का, अब तो सब कुछ आप ही का है। चलो आप चले। आइए डमरू भाई। आप चलो, जल्दी चलो मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। बंसी जी, हाँ, आपका घर तो बहुत ही अच्छा है। घर तो देख लिया आप लोगों ने, अब एक नजर अपनी बहू को भी देख लीजिए। लो, मैं नहा गई।
इसकी खूबसूरती तो हमने उसी रोज देख ली थी, पर आज तो ये बस एकदम लक्ष्मी का रूप लग रही है। अब बस जल्दी से हमारे घर की गृह लक्ष्मी बन जाए, क्यों जी? भाई हमारी तरफ से तो बात पक्की है। अब कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइएगा। हाँ जी बिल्कुल। बाबूजी, हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो बेटा। देखिए ना, रिश्ता पक्का करके राम जी ने अपना खेल तो खेल लिया, लेकिन ब्याह की तारीख निकालने में इतनी भी कहाँ जल्दी है बाबूजी। अब कौन सा अगली पूनम तक हमारी वीना बुढ़िया हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ सही है। हमारा मतलब है कि शादी ब्याह का मामला है, कम से कम वीना और प्रकाश जी को एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना। देखिए तो जरा, बेचारी कैसी सिकुड़ी सिमटी सी बैठी है। पहले जो एक दूसरे को जान ले, आपस में थोड़ा खुल ले, ताकि इसे भी तो अपने ब्याह का रस आए। क्यों अम्मा जी, बाऊ जी, देवर जी सही कह रहे हैं ना हम? हाँ माँ, भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। कुछ भी तय होने से पहले आपस में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद जान लें और देख लें कि कहीं इन दोनों के बीच ऐसी कुछ बातें तो नहीं जिनसे आगे चलकर कोई परेशानी हो। और अगर कुछ हो भी तो उसे अभी संभाल ले दोनों, है ना भाभी? बस बस, देवरानी जी ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, राम जी की कसम। ठीक है भाई, जमाना बदल गया है भाई, एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिल जाएगा। इसके लिए रुकने की क्या जरूरत है बेटा? वीना और प्रकाश दोनों आज से ही एक दूसरे को समझने की शुरुआत करते हैं, और क्या। हम लोग अपना काम आगे करते हैं। मुरली बेटा, तुम दोनों इन्हें लेकर जाओ। आइए। जी आप दोनों बैठिए यहाँ पे, हम बस यहीं पे हैं। जी। भारती, बैठिए। अब ये बात तो मैं जान गया हूँ कि आप बहुत शर्मीली हैं। जो भी कुछ बोलना होगा मुझी को बोलना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? जी, पालक की दाल। अच्छा, मुझे भी वही पसंद है। तुम्हें याद है हमारी शादी से पहले हम भी ऐसे ही मिले थे, और तब हमने तुमसे कहा था कि हम इस रिश्ते से खुश हैं। बस उम्मीद है कि प्रकाश और वीणा ऐसी गलती ना करें।
रंग बताइए, आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है? जी, गुलाबी। इसीलिए आज ये पहना है। वैसे आपको गुलाबी रंग में देखकर मुझे भी ये रंग अच्छा लगने लगा है। अब पता भी चल गया आपके लिए किस रंग की साड़ी खरीदनी है मुझे। तो कुछ भी उनके मन में एक दूसरे के लिए है, उसे साफ साफ कहते हैं। आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती? अच्छा, अभी आप मुझसे उतना खुल नहीं पाई हैं। वैसे भी जो लड़कियां बहुत जल्दी दोस्ती बढ़ाती हैं, मुझे डर लगता है उनसे। वीना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी से बिता सकता हूं, पर आपने अभी तक अपने मुंह से ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जब तक आप नहीं कहेंगी, मैं इंतजार करूंगा, और फिर तब तक ये शादी भी नहीं होगी। बस हमने सोचा कि थोड़ा सिलाई कढ़ाई का भी काम सीख ले, और बाकी तो आओ बेटे, हो गई बातचीत, बैठो। मुरली बेटा, वीना कहाँ है? जी बाबूजी, वो वीणा भारती से अकेले में कुछ बात कर रही है। हो सकता है प्रकाश जी के सामने शर्म के मारे कुछ कहना पाई हो, तो शायद सारी बातें अकेले में भारती से कह दे वो। क्या बातें हुई दोनों में? भाभी हमसे वो पसंद नापसंद पूछ रहे थे। बहुत मिलती है हमारी पसंद। अच्छा, तुम्हें कैसे लगे प्रकाश जी? अच्छे इंसान है। सादगी पसंद करते हैं तो सीधे सादे ही होंगे। दूसरों का ध्यान रखने वालों में से लगते हैं। तो क्या अब ये समझे कि वो तुम्हें पसंद है? भाभी की चलो तो फिर सबको बता देते हैं कि लड़की को लड़का पसंद है। भारती, क्या कहा वीणा ने? बधाई हो सबको, वीणा को प्रकाश जी पसंद है। और वो इस शादी के लिए राजी भी है। अरे समझी जी, गले लगिएगा, अब तो रिश्ता पक्का हो गया जी। बंसी जी, अब तो शादी का मुहूर्त निकलवाई है और हमें खबर कर दीजिएगा। जी। तो बंसी जी, अब इजाजत दीजिएगा, अब हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नमस्कार। चलो मृदंग, चलते हैं। और इस बार तुम्हें तकलीफ भी नहीं देंगे कि आप हमें छोड़कर आए। आज हम खुद चले जाएंगे। अच्छा भाभी, चलता हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जो ऐसा लड़का वीना के लिए भेजा। ईश्वर की कृपा तो है ही है कमला, लेकिन हमें मृदंग की कोशिशों को भी नहीं भूलना चाहिए।
इसका पूरा का पूरा श्रेय तो मृदंग को ही जाता है। आज उसने अपने भाई होने का फर्ज निभाया है। हेलो, हाँ लाला जी नमस्कार। जी अभी जी ठीक है। रुपेश जी का फोन था, उन्होंने हमें तुरंत बुलाया है। आइए आइए आइए, स्वागत है। बाबा ये सब क्या है? ये बोर्ड भारतीय स्वीट्स। बेटे भारतीय स्वीट्स फिर से शुरू हो रहा है, तो बोर्ड तो लगाना ही था, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। वैसे ये हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स हैं जो हमारे साथ काम करेंगे। पर बाबा, पर ये कैसे? वो पैसे, इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से? मुरली, तुमने कुछ बताया नहीं इन्हें? बेटे मुरली खुद हमारे पास आए थे पैसे लेकर, और वो चाहते हैं कि ये कारोबार हम फिर से शुरू करें। बेटे पहले तुमने कभी कुछ बताया भी नहीं। बाबूजी, ये बाबा और हमारी तरफ से तोहफा है आप सबके लिए, और तोहफे बता के दिए जाते हैं कहा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा, बधाई हो। अरे बधाई हो लाला जी। बधाई मुझे नहीं, मुरली जी को दीजिए। ये सुझाव भी उसी ने दिया था, और ये फैक्ट्री भी हमने उन्हीं के लिए शुरू की है। कि आगे चलकर वो इस फैक्ट्री की सारी बागडोर संभाल लें। बाबूजी, आज कारखाने का उद्घाटन है, और हमारी जो इच्छा है कि इसका उद्घाटन आप और अम्मा दोनों अपने हाथों से करें। बेटे ये सपना रुपेश जी ने तुम्हारे और भारती के लिए देखा है। ये उद्घाटन तुम दोनों ही करो तो अच्छा लगेगा। बाबूजी लेकिन एक नहीं बेटे, और हमें यकीन है समधी जी भी यही चाहते होंगे। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। शुभ काम से पहले आरती उतार लेती हूँ। आइए ना सुंदर जी।
भगवान करे तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। आइए। कदम कदम पर सफलता तुम्हारे साथ है। मुरली, तो यार पैर ही चूता रहेगा क्या? मुझे देखना है यार अंदर क्या होता है। मिठाई कैसे बनती मैंने कभी नहीं देखा ना। पता है हमारी अम्मा है ना, वो पहले हमको कहानी सुनाती थी ना, तो ऐसे कहती थी कि मिठाई होती है ना उसको भगवान जी आकर पप्पी दे देते हैं। उससे ही तो मीठी हो जाती है वो। आपके अंदर भगवान जी बैठे हैं? बेटे, भगवान जी स्वयं तो नहीं आ पाएंगे, हाँ, लेकिन उनके आशीर्वाद हमारे साथ जरूर होंगे। आप लोग सब लोग आइए ना, देखिए हमारा कारोबार कैसे चलता है, पेठे कैसे बनते हैं। आइए, और हमारी फैक्ट्री का पहला पेठा अगर आपकी देखा देखी बने तो इससे बड़ी बात और क्या हो। आइए, आ जाइए। बाप रे, इतने सारे कद्दू क्यों काटे जा रहे हैं लाला जी? मुझे तो कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर में जब कद्दू की सब्जी बनती है ना तो मैं बिल्कुल नहीं खाता, मैं तो दाल चावल ही खाता हूँ। बेटे, तुम्हें पेठे पसंद है? हाँ, पेठा तो बहुत पसंद है, और मुझे पेठा मिल जाए ना तो मैं रोटी और दाल चावल को तो हाथ ही नहीं लगाता हूँ, पेठे से ही पेट भर लेता हूँ। अच्छा, तो बेटे ये पेठे भी तो इस कद्दू से ही बनते हैं? इतने गंदे कद्दूओं से इतना अच्छा पेठा? हाँ। लो कर लो बात, ये कैसा होता है? वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जो चीज बाहर से किसी भी काम की नहीं लगती, उस चीज को ढंग से समझो ना तो इतनी मिठास दे सकती है। हाँ, सच में। बहुत सही बात कही बेटे तुमने। बात सिर्फ विश्वास की है। अगर विश्वास करो, भरोसा करो, तो उस चीज को सोना बना सकते हो तुम। आइए, चलिए, चाय नाश्ता तैयार है। आइए आइए। बाबूजी, आप लोग सब जाके नाश्ता कर लीजिए, हम यहाँ थोड़ा काम देख लेते हैं। नाश्ता करके आप लोग आराम से घर चले जाइएगा, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, हम चलते हैं, पर एक बात कहें, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाने में तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे। जिम्मेदारियां? बात करते हैं। अरे जी, मुरली पहला आदमी होगा जो अपने खुद के लिए खड्डा खोद रहा है, फिर आराम से उसमें लेटकर अपने ऊपर मिट्टी भी खुद ही डालेगा। बात करते हैं। हाँ, और जी अम्मा जी, अरे इनकी आंखों के नल में तो जैसे छेद हो रखे हैं, छेद। हमेशा दरिया बहता ही रहता है इनकी आंखों से। आइए, आप चलिए, मैं अभी आया। आइए। अब बाबूजी, अरे लाला जी, लाला जी, आपके तो इतने सारे रखे हुए हैं, 1-2 किलो ले लूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ले लूं? चलेगा चलेगा, सब तुम्हारा ही बेटे, सब ले जाओ। बाबूजी रुको, तो कहाँ चले गए?
ये कारोबार आपकी जिंदगी थी बाबा। और पता है बाबा, आज आपके चेहरे पर आपकी वही जिंदगी आपको वापस मिलते दिख रही है हमें। बाबा, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। भारती, हमारी जिंदगी और तुम्हारी खुशी मुरली ने लौटाई है हमें। सच कहूं, हम तो सारी उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन मुरली जैसा इंसान जिसके साथ हो, वो जिंदगी में कभी हार सकता है क्या? है ना? ना जाने कहाँ खोए हुए हैं राम जी। अरे अपनी भांजी पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे जिन दो लोगों को हथियार बनाकर हम राज करने जा रहे थे ना, आज वही मुरली और प्रकाश हमारे सर चढ़कर अपना अपना मामला फिट करने जा रहे हैं। अरे जो थोड़े बहुत पैसों का आसरा रह गया था, वो महात्मा मुरली ने जाकर वो भी लाला जी को दे दी। अब अगर ये कारखाना ना चला तो क्या रह जाएगा हमारे हाथ में, बोलो तो? अरे पेठे के लिए खरीदे हुए कद्दू। और अगर चल भी गया तो हमें कौन सा पेठा मिलने वाला है? हमारे हाथ तो ये कद्दू ही आएंगे। ये कारखाना रुपेश जी ने अपनी लाडली बेटी और दामाद के लिए खोला है। जो कुछ आएगा वो जी भारती की तिजोरी में ही जाने वाला है। ना जी ना, माना कि हमको चारों तरफ से धूल चटाई जा रही है, मगर गौशाला इस धूल को सामने वाले की आंख में झोंक कर सारा खेल अपनी तरफ कैसे मोड़ती है, बस देखते जाइए। अरे मुरली और लाला जी ने तो अपना कारोबार शुरू कर दिया, जितना पैसा लगाना था लगा दिया, मगर अब जो गिनियां लुढ़कते हुए उस प्रकाश के घर जा रही है ना, बस हमें अपना अंगूठा उस पर दबाना है। हाँ, घोड़ी पे चढ़ने के सपने देख रहा है ना, अरे टांगे ऊपर करके हवा में खड़ा रह जाएगा। राम जी की भांजी घोड़ी का गधी तक ना आने देंगे उसके पास। बस कल दोपहर तक का इंतजार करो। अगर राम जी ने अपनी भांजी का साथ दिया ना, तो कल जे घर में हंगामा होगा, हंगामा। मुरली खुद हमारे पास आए थे पैसे लेकर, और वो चाहते हैं कि ये कारोबार हम फिर से शुरू करें। तेरे लिए तो कोई खास है, कोई राजकुमार, वो जरूर आएगा, और सिर्फ तेरे ही नहीं, हम सबके सपने पूरे करेगा। हेलो, अरे भारती, कैसी है तू? कितने दिनों बाद फोन कर रही है। मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि जीजाजी को मिलने के बाद तू मुझे एकदम से भूल जाएगी। ऐसा भी कोई करता है क्या? नहीं रे नीलम, तुझे भी कभी भूल सकते हैं क्या हम? जिससे बात हो चाहे ना हो, पर तेरी याद हमेशा आती है हमें। वो दरअसल कुछ दिनों से घर में कुछ परेशानी चल रही थी। नीलम, वो बाबा। क्या हुआ बाबा को? बाबा एक केस हार के अपनी सारी जायदाद खो चुके हैं। क्या क्या कह रही है? कैसे? और तू मुझे अब बता रही है सब कुछ? इसलिए कह रही थी
कि तुझे ना मेरी कोई जरूरत नहीं है। अपनी परेशानी तक नहीं बता सकती तू। है ना तेरे पति तेरे साथ, इसलिए ना। नहीं नीलम, ऐसा नहीं है कि वो मिल गए तो हम तुझे भूल गए। मतलब वो तो। क्या हुआ भारती? सब ठीक तो है ना तेरे और जीजू के बीच में? हाँ हाँ नीलम, वैसे तो सब ठीक है, पर न जाने क्यों हम साथ होकर भी अलग हैं। शायद अलग अलग घरों से आए हैं इसलिए, क्योंकि जैसा वो सोचते हैं वैसा हम नहीं सोच पाते। वैसे बहुत अच्छे इंसान है मुरली जी। आज उन्हीं के कारण अपने बाबा अपना कारोबार फिर से शुरू कर पाए हैं। इतनी बड़ी मुसीबत में उन्होंने हमारे बाबा का साथ दिया। अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनका धन्यवाद कैसे करें। मैं समझ सकती हूँ तेरी उलझन। देख भारती, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे पागल, शादी के शुरू के कुछ दिनों में हर लड़की को इस दौर से गुजरना पड़ता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ। नए लोग, नया घर और एक नया इंसान जिसके साथ हमारा सब कुछ जुड़ जाता है। रस्मों के हिसाब से तो हम उसके हो जाते हैं, लेकिन इस रिश्ते को दिल से अपनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है ना। अब देख, तूने खुद ही कहा था ना कि मुरली जी बहुत अच्छे इंसान है। इसका मतलब तेरा दिल गवाही दे चुका है। बस एक दूसरे को एहसास दिलाना बाकी है। अब देखना, अंकल जी की मदद करके उन्होंने तेरे मन में बहुत सारी खुशियां दी है ना, तो अब वैसे ही तू भी उनकी खुशी के लिए कुछ कर। तभी तो वो जानेंगे कि तू उनकी खुशी चाहती है, उनकी भावनाओं का ख्याल रखती है। तभी तो तुम दोनों के दिल मिलेंगे। और जब एक बार तुम दोनों के दिल मिल गए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत इसके बीच में नहीं आ सकती। अच्छा नीलम, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। मुरली जी आ गए। चल ठीक है, पर हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा है ना, उसे याद रखना। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। जी वो हम नीलम से बात कर रहे थे। हाँ सुना हमने। कैसी है वो अच्छी है और आपके बारे में पूछ रही थी। खाना खाया आपने? हाँ, बाबा के साथ ही खा लिया। थकान सी हो रही है, पहला दिन था ना आज। हमें पूरा विश्वास है भारती, बहुत जल्द सब कुछ बहुत बढ़िया बैठा है। काफी अच्छा चलेगा ये कारोबार। अच्छा, हम आपके लिए चाय बना देते हैं, आपकी थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। अरे ना ना, चाय की कोई जरूरत नहीं है, बस सोएंगे अभी थोड़ी देर। अंकल जी की मदद करके उन्होंने तेरे मन में बहुत सारी खुशियां दी है ना, तो अब वैसे ही तू भी उनकी खुशी के लिए कुछ कर। ले और एक। अरे देसी घी के बने हैं, दिन रात कारखाने में अपना खून जलाएगा, खाएगा पिएगा नहीं तो कैसे होगा। ये ले बेटा। चलो ये बहुत अच्छा हो गया कि मुरली काम पर लग गया। बेटा मृदंग, तुम भी नौकरी पर जाना शुरू कर दो तो सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। नौकरी पर जाने के सिवा आपने हमारे लिए कोई और रास्ता छोड़ा है बाबूजी? वहीं जाएंगे ना। और हम पूछते हैं बार बार, आप एक ही बात बोल कर क्या जताना चाहते हैं? हाँ? कि हम सिर्फ कंडक्ट करने लायक हैं?
देखिए मुरली तो कारोबार कर सकता है, लेकिन हम करेंगे तो सिर्फ टिकट 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 टिकट। हमने भी अपने लिए कुछ सपने सोचे थे बाबूजी, वो आपने पूरे ना होने थे। हम एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी खोलना चाहते और उसके लिए हमने रुपेश जी से कुछ पैसे क्या उधार मांग लिए। आपके दिल को ठेस पहुंच गई। आज आपके लाडले बेटे ने घर में बिना किसी को बताए रुपए ले जाकर रुपेश जी के सामने रख दिए और अपना खुद का कारोबार शुरू कर लिया। पूरा घर उसे सर पे उठाकर नाच रहा है आज। हम पूछ सकते हैं कि ये पक्षपात सिर्फ हमारे लिए क्यों? घर में आए हुए रुपए सिर्फ इन बेटे बहू के हैं और हम दोनों क्या पूरा घर क्या दुनिया के सामने हाथ फैलाते हैं? रुपेश जी के साथ पूरी सहानुभूति है आपकी, लेकिन खुद के बेटे के साथ ना है। उनकी मुसीबत और हमारी मुसीबत लालच, यही ना? तुम खाओ, तुम्हें भी काम पर जाना है। तुमने जो किया और मुरली ने जो किया उसमें फर्क समझ सकते हो तो समझो। मुरली ने लाला जी के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकालकर उन्हें दे दिए। हमारे मान को ठेस नहीं लगी। तुमने खुद हाथ फैलाकर उनसे पैसे मांगे, ये लिए हमें बुरा लगा। और 3 लाख और 3 करोड़ में कितना फर्क होता है जानते हो ना? मुरली ने 3-4 लाख रुपए देकर लाला जी को मदद की। करोड़ों रुपए मांगना लालच नहीं तो और क्या है? तुम्हें अब भी लगता है कि हम तुम्हारे साथ पक्षपात कर रहे हैं? उन्हें पैसे देना संबंधियों के बीच व्यवहार नहीं होता है मृदंग। उन्होंने कहा नहीं किया हमारे लिए। आज हम जो भी कुछ हैं सिर्फ उनकी वजह से है। ये मीना की शादी हो रही ना, उनकी वजह से। अरे हम तो जितना भी उनके लिए करें सब कम है। लेकिन बाबूजी छोटा सा कारोबार करना। भारती न जाने कहाँ चली गई। सबके लिए नाश्ता बना लिया और खुद नाश्ता करने नहीं आई। मैं बुलाती हूँ। भारती, हम बुलाते हैं।